आंखों देखी के प्रायोजक आज नमस्कार। किसी मासूम परिवार की खुशियों पर काली नजर गड़ाए जालिम अपराधियों से आपको चेताने वाले प्रोग्राम आंखों देखी में स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश दुनिया के ताजा समाचार, विशेषकर समाचार गुनाह, क्राइम और कानून जगत के। तो सबसे पहले आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट की सुर्खियां। 7 साल बाद पाकिस्तान पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को फिर मिला देश निकाला। अंबाला हरियाणा में ससुराल में दामाद की फांसी से झूलती मिली लाश। राजधानी दिल्ली में प्यार से इनकार करने पर एक युवक ने अपनी प्रेमिका और उसकी मां को दागी गोलियां। हरिद्वार उत्तरांचल में लुटेरे बाप बेटे की जोड़ी चढ़ी पुलिस के हत्थे। रायपुर छत्तीसगढ़ में एक महिला सब इंस्पेक्टर के घर चल रहे जिस्म फरोशी के धंधे का हुआ भंडाफोड़। और फतेहपुर उत्तर प्रदेश में दिखा दबंगों का कहर, खेत में काम करने से इनकार करने पर एक मजदूर को उतारा मौत के घाट। ये सब खबरें आप देखेंगे हमारी आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट में। तो शुरू करते हैं आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट आज की प्रमुख खबरों के साथ। करीब 7 साल बाद स्थित एक पॉश कॉलोनी, उस कॉलोनी के एक आलीशान मकान के सामने लगी रहती थी खास लोगों की भीड़ और उनके साथ युवतियों की रंगरलियां। भीतर का नजारा तो और भी रंगीन होता था। तेज म्यूजिक और उस पर थिरकती लड़कियों के साथ अय्याशी करते अमीरजादे। जब आसपास के लोगों ने शिकायत की तो पता सुनकर पुलिस वालों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो घर उनके ही महकमे की एक महिला सब इंस्पेक्टर का था। जब उस घर पर छापा मारा गया तो वहां से गिरफ्तार हुई 4 युवतियां और उनके दलाल। ये मामला है रायपुर छत्तीसगढ़ का। अपना चेहरा छुपाती ये वो युवतियां हैं जो अपने शरीर का सौदा करती थी। रायपुर पुलिस ने इन 4 युवतियों और एक दलाल समेत 7 लोगों को शहर की प्रोफेसर कॉलोनी से गिरफ्तार किया है। 4 महिलाएं पकड़ी गई है, जिसमें 4 में से 2 नागपुर की रहने वाली है और 2 अन्य बॉम्बे की रहने वाली है। इनके साथ में ही एक इनका ग्राहक पकड़ाया जो रायपुर का रहने वाला है। एक दलाल पकड़ाया, उसमें मोहन पटेल करके जो सारंगढ़ का रहने वाला है। उसका एक और सहयोगी पकड़ा है जो घर में रह करके उसके देखरेख खाने पीने बनाने का काम करता था। जो अभी तक जो जानकारी है उसके अनुसार जो मकान है वो ज्ञानेंद्र अग्रवाल करके व्यक्ति का है और उसको मोहन पटेल के द्वारा किराए पर ले जाकर संचालन कार्रवाई की जा रहा था। शुरुआती तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि पिछले कुछ वर्षों से शहर में जिस्म फरोशी के कारोबार में तेजी आई है। रायपुर में सक्रिय कई दलाल नागपुर, पुणे और देश के दूसरे शहरों से भी लड़कियों को ऊंची तनख्वाह पर लाते थे। लड़कियों किस रेट पे बुलाते हो? 20,000-25,000। कहाँ से? हैरानी की बात तो यह है कि ये धंधा जिस मकान में चल रहा था वो एक महिला सब इंस्पेक्टर के पति का है। हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर मीरा अग्रवाल है जो वर्तमान में धरसिंगा थाना क्षेत्र में विधानसभा चौकी में पदस्थ है। वो अभी परिवार के साथ में पुलिस लाइन में शासकीय आवास पर रहती थी और इसके पति के द्वारा प्रोफेसर कॉलोनी में एक ही मकान बनवाया गया है। तो इस पर अभी जांच चल रही है कि उसके पति जो ज्ञानेंद्र अग्रवाल है उनकी इसमें कितनी सहभागिता या फिर उनके ज्ञान में था। यदि किसी प्रकार से उनके सहभागिता होगा या फिर उनके ज्ञान में होगा कि वहाँ इस प्रकार का सेक्स रिकॉर्ड चलाया जाता था तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। हमारी कार्रवाई चल रही है। और तो और इस मकान में सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी जो 5 सितारा होटल में होती हैं। इन लड़कियों के बारे में आसपास के लोगों को खबर न लगे इसलिए मोहन ने एक बावर्ची भी रख रखा था। कब से खाना बना रहे हैं वहाँ पे? 3 महीने तक। 3 महीने से? और 3 महीने से यही काम हो रहा है वहाँ पे? पहले तो नहीं पता था मुझे। हाँ, 2 महीना हुआ नहीं। फिलहाल जहां पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि क्या इस धंधे में महिला सब इंस्पेक्टर का पति भी जुड़ा हुआ है, वहीं शरीफों के इस मोहल्ले में बदनाम गलियों के इस धंधे की खबर ने लोगों के कान जरूर खड़े कर दिए हैं।
तो ये थी हमारी आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट। और अब आंखों देखी में वक्त हो चला है आप